सो डीप कॉपी शैलो कॉपी का कॉन्सेप्ट अगर मैं बताऊं तो वो ये है, याद होगा आपको मैंने जेसन डॉट स्ट्रिंगफाई और जेसन डॉट पार्स बताया था, सही है। सो अगर आपके पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर लेट सपोज 5-6 लेवल तक नेस्टिंग हुई हुई है, सही है। लेट सपोज यहाँ पे एक और है एरेस के अंदर, इस एरे के अंदर फिर लेट सपोज मजीद एरे हैं या ऑब्जेक्ट है। सो अगर मैं इसको स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू कॉपी करूँगा, सो स्प्रेड ऑपरेटर जो है ना वो एक लेवल या 2 लेवल तक जो नेस्टेड एरे ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको कॉपी करेगा और बाकी सबको इग्नोर कर देगा, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे डीप कॉपी बनाने के लिए बेसिकली जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई यूज़ करना पड़ेगा। तो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को पूरे का पूरा स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा और फिर उसको जो है ना मतलब नए मैं किसी भी नए वेरिएबल में असाइन करूँगा तो एक्चुअल में उस ऑब्जेक्ट की जो है वो पूरी कॉपी बनेगी जिसको हम डीप कॉपी कहते हैं, सही है। ये हम आगे चल के थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, सही है। और अभी के लिए आप लोग इतना याद रखें कि आपने जब भी ऑब्जेक्ट्स को कॉपी करना है या एरे को कॉपी करना है तो आपने कभी भी जो है ना वो असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ नहीं करना, इक्वल टू का यूज़ नहीं करना, ठीक है। क्योंकि इक्वल टू जो है वो रेफरेंस को कॉपी कर लेता है और अगर एक ही रेफरेंस है आपने फिर मतलब समझना आपने एक जगह वैल्यू रखी हुई है और उसके दो नाम दिए हैं, अब आप दोनों में से किसी को भी कॉल करें वही वैल्यू उठ के आएगी हमेशा, और दोनों में से किसी को भी चेंज करेंगे तो एक्चुअल में दोनों जगह चेंज हो जाएगा, ठीक है। एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? किसी को अगर अनक्लियर है तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँ। चलें इसकी एक एग्जांपल आगे बढ़ाते हैं फिर आपको मज़ीद समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं ये करता हूँ, न्यू ऑब्जेक्ट के बजाय मैंने यहाँ पे न्यू ऑब्जेक्ट को इस तरह बनाया, डॉट 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 करके ऑब्जेक्ट, सही। स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू मैंने न्यू ऑब्जेक्ट बनाया है। अब मैं न्यू ऑब्जेक्ट के अंदर डालूंगा कोई भी न्यू वैल्यू, सो पुराने वाले पे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखें, अब जो है मैंने पहले ऑब्जेक्ट को कंसोल कराया, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, नेम होने बाद ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है। और न्यू ऑब्जेक्ट के अंदर अब एक तीसरी नई वैल्यू आ गई ABC, ठीक है। अब मैंने स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ किया, सही है। सो एरेज और ऑब्जेक्ट्स को कॉपी करते हुए हमेशा हमें ख्याल रखना है कि हम जो है ना स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ करें, ठीक है। और लेट सपोज अगर एरे और ऑब्जेक्ट के अंदर कोई 3-4 लेवल तक नेस्टिंग हुई है तब हमने जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई यूज़ करना है, ठीक है। चलिए जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई को भी एक दफ़ा जो है वो देख लेते हैं कि वो क्या करता है बेसिकली। लेट सपोज मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, सपोज मार्क्स, सही है। और यहाँ पे आ गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की लिस्ट आ गई, फिर मैंने बोला सेमेस्टर, ठीक है। अब अगर इस लेवल का आपके पास कोई भी जो है ना वो, और ये मैंने एरे बना दी है, इसका मैं ऑब्जेक्ट करेगा। अगर इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर है आपके पास ऑब्जेक्ट का, सही है, जिसमें 3-4 लेवल तक नेस्टिंग हुई है, सो एक्चुअल में अगर इसकी आपने जो है ना वो कॉपी करनी है, तो आप यहाँ पे जो है वो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई यूज़ करेंगे। वो किस तरह करेंगे बताता हूँ। न्यू ऑब्जेक्ट लिया आपने, सही, न्यू ऑब्जेक्ट के अंदर आपने कॉल किया जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई इससे पहले हमने यूज़ किया था अपने टू डू के असाइनमेंट में, ताकि हमारा टू डू का जितना भी डेटा था उसको हमने स्ट्रिंगिफाई करके सेव कर दिया था लोकल स्टोरेज में, ठीक है। क्योंकि लोकल स्टोरेज जो है वो ऑब्जेक्ट्स को एरेज को सेव नहीं करता, लोकल स्टोरेज जो है ना सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग को सेव करता है, ठीक है। सो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, अब सबसे पहले तो आप ये देखें कि ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आया, सही। ऑब्जेक्ट के अंदर ये स्ट्रिंग बना हुआ आ गया, लेकिन हमें तो ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं चाहिए। सो बेसिकली इसको दोबारा से हम जो है पार्स कर देंगे, जेसन डॉट पार्स। सो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई जो है ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंगिफाई करेगा और जेसन डॉट पार्स जो है वो वापस उस स्ट्रिंग को रीड करेगा और उसके ब्रैकेट्स के हिसाब से उसको एरे और ऑब्जेक्ट की फॉर्म में ले आएगा और वापस न्यू ऑब्जेक्ट को असाइन कर देगा। अब आप देख सकते हैं अब हमारे पास एरे जो है ना वो सही आ गया, ठीक है। सेमेस्टर, इसके अंदर मैं 1-2 लेवल और नेस्टिंग कर देता हूँ। अब क्योंकि मैंने जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई किया तो इसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स बने हैं ये सारे जो है ना कॉपी हो जाएंगे, ठीक है। अब हम ये करते हैं, हम स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू भी जो है ना वो करके देखते हैं। न्यू ऑब्जेक्ट 1 बना लेता हूँ और इसके अंदर जो है मैं डॉट डॉट डॉट
यहाँ पे मैं अच्छा, आई गेस थोड़ा सा और डेटा जो है ना मुझे यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा बेसिकली। अगर थोड़ा सा और डेटा इसके अंदर होगा तब जो है ना यहाँ पे ये जो है ना सही से हमें डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। बहरहाल जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि अगर ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा डेटा है, ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा डीप लेवल की नेस्टिंग हुई हुई है, तब आपने जेसन डॉट स्ट्रिंगफाई और जेसन डॉट पार्स करके जो है वो एरे को कॉपी करना है। जबकि अगर सिंपली 1-2 लेवल्स का डेटा है तब आप जो है वो स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और स्प्रेड ऑपरेटर कीपिंग इन माइंड कि अगर ऑब्जेक्ट्स है तो उससे ऑब्जेक्ट्स नहीं आएगा वापस डेटा, और अगर जो है वो आप एक नया एरे बना रहे हैं तो आप उसके अंदर एरे को ही स्प्रेड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर है।